नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का ये मॉडल पेपर रहेगा बच्चों, और 2022 की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। देखो बच्चों, पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहेगा। आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। देखो नोट में क्या दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, ऐसा कुछ आएगा। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बच्चों बहुविकल्पी है, जो 1 नंबर रहेगा। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अतिलोकोत्तरी है, जिसका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघुत्तरी है, जिनका शब्द सीमा जो है 50 शब्द में आपको देना पड़ेगा। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर जो है 150 शब्दों में आपको देना पड़ेगा। देखो पहले विकल्पी क्वेश्चन आएगा। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको हम हल कराएंगे, और क्वेश्चन आप अपने से हल कर लेंगे। देखो पहले विकल्पी क्वेश्चन जो आप 1 नंबर देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं है। कह रहा है मनुस्मृति, ये बच्चों सबसे पुरानी स्मृतियों, सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति। स्मृति में होता है याद, किसी के याद में। तो मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं है, तो मातृ यज्ञ का उल्लेख नहीं है। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ और नृयज्ञ ये सब का उल्लेख है, लेकिन मातृ यज्ञ का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के देशों की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का जो है दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, चीन का स्थान है, दूसरा स्थान भारत का है। अगला क्वेश्चन है कि संस्थाओं का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है, यह संकुल है। कह रहा है, देखो थोड़ा और, कि संस्थाओं का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि यह संकुल है प्रणालियों का। इसका सही जवाब जो है द हो जाएगा, प्रणालियों का। राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ, तेज उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हुआ। इसका सही जवाब बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाथ से मैला उठाने वालों लोगों की संख्या कितनी है। कह रहा है कि देखो बच्चों, कह रहा है कि भारत में हाथ से मैला उठाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो ये जो है 80 लाख है। कितनी है, 80 लाख। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक जो है लेखक हैं बच्चों, ये माल्थस हैं। कौन है, माल्थस हैं। ये आगे देखेंगे हम लोग, इधर देखेंगे कि प्रबल जात की अवधारणा किसने दी थी। प्रबल जात की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने दी थी। किसने दी थी, M.N. श्रीनिवास ने दी थी प्रबल जात की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ। ऑल इंडिया किसान सभा का उदय 1936 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक सभी प्रकारों के परस्पर संबंधों को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। फिर से देखेंगे, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। निम्न में से कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा आश्रमों की संख्या कितनी है बच्चों, 4 है। पूछ रहा है कि इन सब चारों आश्रमों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण है। चलो अतिलोकोत्तरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो 3-3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। पहला है एकीकरण क्या है। एकीकरण क्या है, प्रजनन दर क्या है, ये सब बच्चों 3-3 नंबर का आएंगे। तो आइए हम लोग एकीकरण की परिभाषा देखते हैं। देखो एकीकरण किसे कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समाज की विभिन्न इकाइयां एकताबद्ध होती हैं, यानी एक रूप में बधी होती है, एकताबद्ध होती हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर एक सूत्र में बंध जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, एकीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रजनन दर क्या है। ये भी 3 नंबर का पूछेगा कि प्रजनन दर क्या है। तो प्रजनन दर किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। प्रजनन दर, देखो प्रजनन दर इसका तात्पर्य है प्रजनन दर किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य है प्रति 1000 महिलाओं के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से है। यानी जो है प्रजनन दर किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य है प्रति 1000 महिलाओं के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं, प्रजनन दर कहते हैं। देखो संख्या से है, और स्त्रियों में प्रजनन आयु आमतौर पर 15 से 50 वर्ष मानी जाती है। आप लोग ऐसे लिखोगे, स्त्रियों में जो प्रजनन दर होती है 15 से 50 वर्ष मानी जाती है। यह संपूर्ण जनसंख्या का एक सतही अनुपात है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक स्त्रीकरण का वर्णन करें। ये क्वेश्चन बच्चों आप अपने से कर लीजिएगा। देखो कह रहा है कि सामाजिक स्त्रीकरण का वर्णन कीजिए। देखो आइए देखते हैं हम लोग सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं। देखो सामाजिक स्त्रीकरण से तात्पर्य समाज के विभिन्न वर्गों
कि उनके स्तर के अनुरूप अधिकर्मित व्यवस्था से है। इसी को क्या कहते हैं? सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। एक आदर्श राष्ट्र का विचार क्या है? कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक आदर्श राष्ट्र का विचार क्या है? ये भी 3 नंबर का है, तो उसका उत्तर आइए देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, एक आदर्श राष्ट्र का विचार क्या है? राष्ट्र की परिकल्पना उस रूप में की गई जो सांस्कृतिक दृष्टि से तटस्थ हो तथा सभी नागरिकों का एक समावेशात्मक भूभागी राजनीतिक समुदाय हो। इसी को कहते हैं एक आदर्श राष्ट्र। एक आदर्श राष्ट्र का विचार क्या है? राष्ट्र की परिकल्पना उस रूप में की गई जो सांस्कृतिक दृष्टि से तटस्थ हो तथा सभी नागरिकों का एक समावेशात्मक भूभागीय राजनीतिक समुदाय हो। इसी को कहते हैं एक आदर्श राष्ट्र का विचार कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दबाव समूह का क्या अर्थ है। ये भी 3 नंबर पूछा जाएगा बच्चों। दबाव समूह, देखो सबसे सरली परिभाषा, देखो दबाव समूह जो होते हैं ये चुनाव भाग नहीं लेते हैं, चुनाव लड़ते नहीं, चुनाव लड़वाते हैं। आप लोग देखे होंगे गांव में कुछ लोग वैसे होते हैं जो चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन चुनाव को लड़वाते हैं पैसा देकर, और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेते हैं और सारी शक्ति अपने पासों में ले रहते हैं। दबाव समूह का क्या अर्थ है? दबाव समूह चुनाव में चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव लड़वाते हैं, दबाव डालकर जो है राजनीति करते हैं। खुद जो है राजनीति भाग नहीं लेते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति करते हैं। इसको कहते हैं बच्चों दबाव समूह। इसको जो है हित समूह के नाम से भी जाना जाता है। दबाव समूह को हित समूह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स के अनुसार पराधीनता अथवा पराधीनता श्रम क्या है? एक क्वेश्चन बच्चों आप लोग लिख लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर बहुत सरला है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? सबसे पहले समझोगे बच्चों धर्मनिरपेक्षता यानी भारतीय संविधान किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता। उसके निगाह में सभी धर्म समान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सभी धर्म क्या है? समान है। यानी भारतीय संविधान किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता। इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, यानी सभी धर्म क्या है? समान है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी धर्म समान है, इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, तिभागा आंदोलन के पीछे क्या कारण थे? तिभागा आंदोलन के पीछे मुख्य कारण क्या थे? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। तिभागा आंदोलन के पीछे मुख्य कारण क्या थे? तो तिभागा आंदोलन के पीछे बच्चों मुख्य बात यह थी कि भूस्वामी भूमि के जो मालिक थे, भूस्वामियों को किसानों के द्वारा 1/2 हिस्सा उपज ना देकर 1/3 हिस्सा दिया जाए। 1/3 हिस्सा दिया जाए, इसे कहते हैं तिभागा आंदोलन। तिभागा आंदोलन का नेतृत्व भुवानी सेन ने किया था। किसने किया था? भुवानी सेन ने किया था। आपसे ये भी पूछेगा कि तिभागा आंदोलन का नेतृत्व में होता है अगुवाई, हिस्सा नेतृत्व में क्या होता है? अगुवाई, और नेतृत्व भुवानी सेन ने किया था। किसका? तिभागा आंदोलन का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जात की विशेषताएं लिखिए बच्चों। किसकी विशेषताएं? जात की विशेषताएं। ये भी जो है 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो जात की विशेषताएं देखो, धुरिये एक है जो है समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है धुरिये। धुरिये जात की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर 1 समाज का जो है खंडात्मक विभाजन। नंबर 2 संस्करण, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। नंबर 4 नागरिक एवं धार्मिक नियोक्ताएं एवं विशेषाधिकार। नंबर 5 पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। और नंबर 6 विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो धुरिये ने जो है जात की कितनी विशेषताएं बताई है? 6 विशेषताएं बताई है। ये 6 विषय बच्चों आप लिख लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिकरण का शब्द अर्थ लिखिए, इसको लिख लीजिए। देखो 3 नंबर का। देखो लघुत्तरी प्रश्न जो है ये जो है 6 अंक के आएंगे बच्चों। लघुत्तरी प्रश्न कितने अंक आएंगे? 6 नंबर के। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न 8 नंबर। देखो चाहे अथवा दिया गया, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। उसके बाद भारतीय समाज में अस्पृश्यता की अवधारणा तथा इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। अब देखो 29 नंबर है, चाहे इसको करिए और चाहे जो है इसको करिए। 8 नंबर को आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। बच्चों ये थे समाजशास्त्र का मॉडल पेपर का संपूर्ण हल।